अच्छा, तो ये चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में हम पूरा बिगिनिंग से एकदम बच्चों की तरह समझा रहे हैं ये शेयर्स होता क्या है। देखो, रियल लाइफ में शेयर्स अभी तो ऑनलाइन हो गया है, पर समझाने के लिए हम इसको ऐसे समझा रहे हैं जैसे कि ये ऑनलाइन नहीं हुआ है और ये आज भी ऑफलाइन काम करता है, मतलब पेपर मोड में ही काम करता है। तो ये भूल जाओ, ये चैप्टर करते वक्त ये बात भूल जाओ कि ये ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। ये रख समझो कि ये ऑनलाइन नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग शेयर्स क्या है समझो। शेयर्स का मतलब होता है बहुत सारा पेपर्स, कागज। सोचो हम रिलायंस है, रिलायंस लिमिटेड है, मेरा शेयर्स मार्केट में सेल होता है। अब ये शेयर्स हम सेल क्यों करते हैं? हम कंपनी है, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मतलब हम खुद का पैसा नहीं लगाते, कंपनी में कोई खुद का पैसा नहीं लगाता है, मार्केट से पैसा उठाता है पब्लिक लोग का। अब पब्लिक का पैसा कैसे उठाएंगे? जाकर मांगेंगे तो नहीं कि कोई मेरे को पैसे दो। हम क्या करेंगे, अपना रिलायंस लिमिटेड है, हम कुछ शेयर्स प्रिंट करवाएंगे, कुछ शेयर्स प्रिंट करवाएंगे मतलब कुछ कागज प्रिंट करवाएंगे। सोचो, एक पेपर लिए, उसमें ऊपर लिख दिए रिलायंस लिमिटेड और एक एक पेपर और लिख दिए ऊपर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, हम समझा रहे हैं, पर थोड़ा रुको। तो इक्विटी शेयर हम ऊपर लिख दिए, हम कैसा लिख दिए, पहले लिख दिए रिलायंस लिमिटेड, उसके नीचे लिख दिए इक्विटी शेयर। एक एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी नोट लेते हैं, पेपर नोट, उसमें लिखा रहता है 10 रुपया का नोट है, तो 10 कहाँ लिखा है, उसके फेस पे लिखा हुआ है, तो वो हम लोग का फेस वैल्यू है, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसका दाम पेपर पे प्रिंट किया हुआ है। जैसे अगर तुम लोग को एग्जांपल दें, तो शेयर का खुद का ओरिजिनल दाम होता है 10 रुपया, पर वो मार्केट में कितने में सेल होता है, कभी 20 रुपए में, कभी 100 रुपए में, कभी 500 रुपए में, कभी 3000 रुपए में। उसका वैल्यू बढ़ता जाता है या फिर गिरते जाता है, पर कभी 10 रुपया से कम नहीं होगा। कम से कम एक शेयर का दाम 10 रुपया तो होगा ही, क्यों? क्योंकि वो उसका फेस वैल्यू है, उसका मिनिमम दाम है। जैसे तुम लोग को एक और चीज बताएं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो निको पार्क ये सब जाते हैं, तो 10 रुपया का लेस का पैकेट वो लोग 12 रुपया में बेचता है। तो उस लेस का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, क्योंकि उसमें प्रिंट कितना किया हुआ है, 10 रुपया। तो प्रिंटेड प्राइस को कहते हैं फेस वैल्यू। अब वो सेल कितने में करता है, कोई 12 रुपया में, कोई 15 रुपया में, वहां पे वो लोग ज्यादा में सेल कर देते हैं और हम लोग खरीदते हैं, तो वो सब उसका क्या है, मार्केट वैल्यू। जो उस पे प्रिंट किया हुआ है दैट इज फेस वैल्यू, और जिसमें वो सेल हो रहा है उसको कहते हैं उसका मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू को और क्या कह सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू। हम लोग फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। यहां तक ये बात हो गया। इसके बाद और क्या, अब तुम लोग को थोड़ा समझा देते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है। ये एग्जाम में बहुत बार लिखने के लिए आता है, 2 मार्क्स का थ्योरी में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिकली इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है? पहला, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। देखो, हम तो रिलायंस इंडस्ट्री है, हम कभी इशू करते हैं इक्विटी शेयर, कभी इशू करते हैं प्रेफरेंस शेयर। इशू करना मतलब हम न्यूज़पेपर में ऐड दे दिए कि हमको, मेरे पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है मतलब हम 1 लाख पेपर प्रिंट करवाए हैं, ऐसे लिख लिख कर हम 1 लाख पेपर प्रिंट करवाए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास 1 लाख शेयर है। मेरे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, तो हम क्या करवाएं, प्रिंट करवाएं। इस पे लिख क्या दिए हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर। सोचो, अनमोल को, अनमोल को मन है, अनमोल के पास कितना रुपया है, 10,000 रुपया है। अच्छा, हम कम शेयर कर देते हैं, हम 100 शेयर प्रिंट करवाएं। मेरे पास 100 शेयर है, एक एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। तो टोटल हम कितना शेयर मार्केट में सेल कर सकते हैं, 1000 रुपीज का।
अनमोल के पास सिर्फ कितना रुपया है, 500 रुपीज है। तो अनमोल के पास कितना रुपया है, 500 रुपया है, तो वो मेरे से कितना शेयर खरीद सकता है, 50 शेयर्स। 50 शेयर्स 10 रुपीज में खरीदेगा तो वो मेरे को 500 देगा और मेरे से 50 शेयर लेके चला जाएगा। सो जो अर्पिता के पास 200 रुपीज है, वो मेरे को 200 देगी, हम उसको 20 रुपीज 20 शेयर्स दे देंगे। ऐसा कर करके हम तुम सब में जिसके पास जितना रुपया है हम उतना शेयर दे देंगे। पर हम कितना शेयर दे पाएंगे, 100, क्योंकि मेरे पास कितना शेयर है, सिर्फ 100 शेयर है। तो मैक्सिमम तुम लोग को कितना दे सकते हैं, 100 शेयर, उससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। अगर मेरा पूरा 100 शेयर सेल हो गया, उसके बाद नेहा आई, नेहा के बोली दीदी मेरे पास 100 रुपीज है, मेरे को 10 शेयर दीजिए। हम बोलेंगे नहीं नेहा, मेरा 100 शेयर तो सेल हो गया, तो वो नहीं खरीद पाई। तो हम कितना शेयर अभी बेचना चाहते हैं, 100 शेयर, एक एक शेयर 10 रुपए का। हमको कितने रुपए का जरूरत है, सिर्फ 1000 रुपीज का। तो हम तुम लोग सबको शेयर दिए, तुम लोग सबसे पैसा ले लिए। इसको कहते हैं इशू ऑफ शेयर। इस टर्म को कहते हैं शेयर इशू करना, शेयर देना, पैसा लेना। ये कंपनी पैसा लेकर क्या करती है, बिजनेस ये सब करती है, फिर उससे प्रॉफिट करती है। प्रॉफिट करने के बाद शेयर होल्डर लोग में थोड़ा थोड़ा बांट देती है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो शेयर होल्डर लोग को भी कोई चीज नहीं मिलता है। अब तुम बोलोगे कि मैम अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं किया तो शेयर होल्डर लोग को तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्या और क्या फायदा होता है शेयर होल्डर लोग को, जैसे सोचो मार्केट में, अब सोचो अनमोल जो शेयर खरीदा, मेरे को 500 दिया था और 50 शेयर ले लिया था, वो 500 पे कर दिया। अब उसको 2 महीने के बाद रुपए का जरूरत है, तो वो क्या करेगा, नेहा शेयर खरीदना चाहती थी पर हम तो दे नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरे पास तो शेयर खत्म हो गया था। तो अनमोल क्या करेगा, नेहा को अपना शेयर बेच देगा। कितने में, बोलेगा, मार्केट में जाके देखेगा आज रिलायंस का शेयर कितने रुपए का हो गया है। तो आज मार्केट में रिलायंस का शेयर हो गया है 20 रुपया का। तो अब उसके पास कितना शेयर था, 50 शेयर था, एक एक शेयर वो 10 रुपए में खरीदा था। अब वो क्या करेगा, नेहा को बेच देगा 50 शेयर, एक एक शेयर 20 रुपीज में। तो अब एक एक शेयर को, वो 50 शेयर को 20 रुपए में बेच दिया, तो अनमोल को कितना बैक मिल गया, 1000 शेयर। तो वो लगाया कितना था, 500 शेयर, उसको बैक 500 रुपीज, उसको बैक कितना मिल गया, 1000 रुपीज, तो उसका 500 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली ये हम लोग करते रहते हैं। तो ये सब तो बात है शेयर ट्रेडिंग का। इसीलिए जो तुम लोग बोले अनमोल को कैसे पता चलेगा कि नेहा को शेयर चाहिए, ये इसलिए ऑनलाइन हो चुका है। ये अलग बात है, शेयर ट्रेडिंग कैसे होता है वो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। हम समझा रहे हैं क्यों शेयर लोग खरीदते हैं। कंपनी शेयर क्यों बेचता है, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए। तुम लोग शेयर क्यों, मेरे को क्यों पैसा देते हो, तुम लोग को फायदा होता है। तो बेसिकली इसलिए ये होता है, ये चैप्टर इसलिए हम लोग सीखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, जिसको जितना मन करेगा वो क्या उतना पैसा मार्केट से उठा लेगा। जैसे सोचो, मेरे को 1000 रुपया चाहिए था, हम 100 शेयर छपवाएं, प्रिंट करवाएं, मार्केट में, न्यूज़पेपर में, एफएम में, सब जगह एडवर्टीजमेंट दिए कि हम शेयर इशू कर रहे हैं। तुम लोगों को पता चला, मैं रिलायंस हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो, मेरा शेयर खरीद। अब इस तरह मेरे को मन करेगा 50 लाख रुपया लेने का, तो हम बहुत सारे शेयर प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट ही तो करवाना है। अब मन करेगा 100 करोड़ रुपीज उठाने का, तो हम 100 करोड़ का शेयर प्रिंट करवाएंगे और 100 करोड़ उठा लेंगे। मतलब मेरे को जितना मन करेगा हम उतना का शेयर प्रिंट करवाएंगे और उतना रुपया मार्केट से उठा लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर चीज का तो एक लिमिट होता है। तो कौन कंपनी कितना शेयर मार्केट में इशू कर सकता है, इसका एक लिमिट होता है। जो कंपनी का जैसा लेवल है वो उतना ही उठा सकता है। रिलायंस है तो 100 करोड़ उठा सकता है, पर अगर एक एबीसी लिमिटेड है तो वो 100 लाख ही, वो 1 लाख ही उठा सकता है, उससे ज्यादा उसका कैपेसिटी नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि रिलायंस 100 करोड़ तक का उठा सकता है, एबीसी लिमिटेड सिर्फ 1 लाख उठा सकता है, कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है सेबी।
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी का कितना लेवल होगा पैसा उठाने का, कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं उठा सकता, ये डिसाइड करता है। अब हम सारे कैपिटल का नाम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कितने टाइप का कैपिटल होता है। सबसे पहला चीज होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसका नाम है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज को कहते हैं, तो ये याद रखना। अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू इशू द शेयर्स। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंपनी टू इशू अ शेयर, इसका क्या मतलब है? सेबी जो है वो रिलायंस को बोल देता है, हम थोड़ा छोटा फिगर लेकर बात कर रहे हैं वरना समझने में तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम छोटा छोटा अमाउंट ले रहे हैं। सोचो सेबी रिलायंस को बोला है कि आप सिर्फ मार्केट से 1000 रुपया ही उठा सकते हैं, आपका इतना ही कैपेसिटी है, आप इससे ज्यादा मार्केट से नहीं उठा सकते। ये कैसे डिसाइड करता है? वो बहुत ही बाद की बात है, वो सब तुम लोग मत सोचो, वो सोचता है, ये वो सेबी डिसाइड करता है, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखकर वो डिसाइड करता है। अब 1000 रुपया है तो कितना शेयर इशू कर पाएगा? 100 शेयर। तो रिलायंस कितना शेयर इशू कर पाएगा? सिर्फ 100 शेयर इशू कर पाएगा, 10-10 रुपए का। तो मार्केट से वो कितना उठा सकता है? 1000। अब जरूरी नहीं है, सोचो मेरे को लोन मिल सकता है अभी, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो इनकम है, मेरा जो टैक्स फाइल है, उस बेसिस पे मेरे को लोन मिल सकता है, सोचो अभी 10 लाख का। ये मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मेरे को लोन मिल सकता है 10 लाख का। तो जरूरी है हम जाके पूरा 10 लाख का ही लोन लेंगे? मेरे को जितना जरूरत होगा हम उतने का ही लोन लेंगे। मेरे को फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा 6 लाख का लोन लेने का, तो हम कितने का लोन लेंगे? 6 लाख का। मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है लोन लेने का? 10 लाख, पर हम ले कितना रहे हैं? 6 लाख। ये हो सकता है। तो रिलायंस का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है शेयर इशू करने का? 100 शेयर। अब जरूरी नहीं है कि उसको 1000 रुपये ही मार्केट से लेना है, उसको मन है सिर्फ 900 रुपया लेने का, तो कितना शेयर इशू करेगा? सिर्फ 90 शेयर। तो इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। तो रिलायंस इशू कितना किया? सिर्फ 90 शेयर, 10 रुपए में 900 रुपए का। ठीक है, इसके बाद ये मतलब हुआ इशूड कैपिटल का, जितना वो रियल में इशू करता है। अब तीसरा टर्म है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हम बेचना चाहते हैं 90 शेयर, पर जरूरी नहीं है पब्लिक मेरा 90 शेयर खरीद भी ले। तुम लोग पब्लिक हो, सोचो मेरा 80 शेयर भी का, उसके बाद कोई आ ही नहीं रहा है खरीदने, ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 90 का 90 बिक गया। तो हो सकता है इशूड और सब्सक्राइब सेम हो सकता है सब्सक्राइब कम हो। ठीक है, तो सोचो हम बता रहे हैं कि लोगों ने 90 का 90 नहीं खरीदा, लोगों ने मुझसे सिर्फ 80 शेयर ही खरीदा। तो मेरे लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? 80 शेयर इंटू 10। तो अब रिलायंस के पास कितना रुपया आया? 800 रुपया ही आया लास्ट में। जो नहीं आया नहीं आया, वो शेयर तो प्रिंट करा के रखा था, रखा रहेगा रिलायंस के पास, वो कोई बात नहीं है, क्या करेगा उस शेयर का? पड़ा हुआ है।
तो बेसिकली ये मतलब वो सब्सक्राइब कैपिटल का। इसके आगे और एक कैपिटल है कॉल्ड अप कैपिटल। देखो ये बात को समझने के लिए थोड़ा और बात समझना होगा। देखो ये जो हम बोलते हैं ना कि अनमोल को शेयर खरीदना था, तो अनमोल ने मैम मुझे, आपका स्क्रीन काला हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हाँ तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये 10 रुपया अनमोल मेरे को देता है और मेरे से शेयर ले लेता है। पर ये जो एक शेयर का 10 रुपया दाम है, क्या एक बार में अनमोल मेरे को देता है और एक बार में उसको शेयर दे देते हैं? नहीं। आज का डेट का तुम लोग भूल जाओ। आज के डेट, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा 1976 में हुआ करता था। हम लोगों का पढ़ाई आज भी 1976 पे ही चल रहा है। अपडेटेड वर्जन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते। जो लोग हायर स्टडी करते हैं वो रियल कॉन्सेप्ट जान पाते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो रियल लाइफ में नहीं होता है, बहुत साल पहले होता था। तो मैं, मुझे वही पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मत बोलना मैम कहाँ ऐसा होता है, मैम अब तो ऐसा नहीं होता है। मैं खुद कह रही हूँ अब ऐसा नहीं होता है। तो आते हैं, अब ये जो कंपनी को हम लोग 10 रुपया देते हैं, वो एक बार में नहीं लेती है। वो मेरे से ये तीन तीन बार में या 4 बार में लेती है। कैसे लेती है? ऐसे 4 बार में लेती है। पहले कहती है शेयर एप्लीकेशन का मनी दो, फिर बोलती है शेयर अलॉटमेंट का मनी दो, फिर बोलती है फर्स्ट कॉल का मनी दो, फिर बोलती है सेकंड कॉल या तो फाइनल कॉल। ठीक है, कैसे? बोलती है 2 रुपया शेयर एप्लीकेशन। पहले देखो ऐसे डिवाइड करके मांगती है। क्लियर है? तो अब सोचो, हम बहुत सारे, हम बता रहे अनमोल ने ही मुझसे पूरा 80 शेयर्स ले लिया था। ठीक है, तो अनमोल को 80 शेयर हम देंगे। अनमोल मेरे को 800 देगा, पर वो एक बार में मेरे को 800 नहीं देगा। वो मेरे को कैसे देगा? पहले 80 इंटू 2 देगा, मतलब 160 रुपीज देगा। ये जो वो मेरे को देता है ना, ये वो अपनी मर्जी से देता है, क्योंकि हम तो उसको नहीं जानते। हम तो न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट किए हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर बाइंग माय शेयर्स कैन बाय। तो मैंने तो सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट दिया। अनमोल ने डिसाइड किया कि वो मेरे पास आके मेरे को 160 देकर मेरे से शेयर लेना चाहता है। तो ये पैसा पहले तुम लोग मेरे को देते हो, हम तुम लोग को पूरा शेयर दे देते हैं। अनमोल जैसे ही मेरे को 160 रुपीज दिया ना, हम उसको 80 शेयर दे दिए। फिर अलॉटमेंट का पैसा हम उससे मांगते हैं, फिर वो मेरे को बाकी रुपया देता है। फिर हम उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगते हैं, फिर वो मेरे को देता है। हम फिर उससे फाइनल कॉल का पैसा मांगते हैं, फिर वो मेरे को देता है। तो एप्लीकेशन मनी वो मेरे को अपनी मर्जी से देता है। बाकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हम पहले मांगते हैं, फिर वो मेरे को देता है। तो हम अब कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगे कि अनमोल मेरे को बाकी 3 रुपया दो, तो वो मेरे को दिया। तो एक एक करके वो हम उससे रुपया मांगते गए, वो मेरे को देता गया, पूरा 1000 रुपया दे दिया। ये जो मुझसे मांगते गए और वो मेरे को देता गया, तो बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? 800। वो मेरे को पूरा 80 शेयर का 10 रुपया दे दिया। वो मेरे को पूरा 80 शेयर्स का 10 रुपया दे दिया, 800 रुपीज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो मेरे को ना दे तो, अगर वो ऐसा करे कि एप्लीकेशन मनी तो अपने मर्जी से दिया, जब हम उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगे वो भी दे दिया। हम उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे, वो भी दे दिया। हम जब उसे फाइनल कॉल का पैसा मांगे, तब बोल रहा है मैम मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोलेंगे अरे तो फिर हम तो तुमको शेयर पहले ही दे देते हैं ना। तो वो क्या कर दिया, मेरे को पैसा नहीं दिया।
इसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग लैंग्वेज में तुम लोग क्या बोलते हो? सामान दे देता है और तुम लोगों ने किसी को सामान दे दिया और उसने तुम्हारा पैसा नहीं दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसने बैड डेट कर दिया। पर इश्यू ऑफ शेयर में बैड डेट बोलकर कोई वर्ड नहीं है, यहाँ बोला जाता है कॉल्स इन एरियर हो गया। उसने क्या किया? बाकी 3 बार तो मुझे पैसा दिया, पर लास्ट का 3 रुपया इंटू 80 240 रुपीज मेरे को नहीं दिया। 240 रुपीज मेरा नुकसान हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। तो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल अब कितना है? कॉल्ड अप मतलब मेरे को कितना मिला, नहीं, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है मैंने कितना मांगा। मैंने मांगा तो अभी भी पूरा 10 रुपीज, इसलिए 80 इंटू 800। कभी कभी कंपनी क्या करती है, हम लोगों को, अच्छा कॉल्स इन एरियर क्लियर है? कॉल्स इन एरियर मतलब जब कोई पैसा नहीं देता है कंपनी को, तब वो कहता है कॉल्स इन एरियर। तो अब आ जाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कंपनी ने कितना मांगा, मैंने तो पूरा रुपया मांगा था, तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? 800 रुपीज। कभी कभी क्या होता है, ईयर एंड कब हो जाता है? 31 मार्च को। मैंने फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं और 31 मार्च आ गया, बुक्स क्लोज करना है। ऐसा नहीं कि उसने दिया नहीं, मैंने मांगा ही नहीं है, मांगूंगी तब तो वो देगा ना। मैंने अभी तक मांगा ही नहीं। कितना नहीं मांगा? फाइनल कॉल का 3 रुपया मैंने नहीं मांगा। तो अभी कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 7 रुपया। मैंने उसे कितना मांगा है? सिर्फ 7 रुपया। तो मैंने जितना मांगा उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, मैंने जितना नहीं मांगा उसको बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। मैंने उससे कितना मांगा था? 560। कितना नहीं मांगा? 80 इंटू 3 240 रुपीज मैंने मांगा ही नहीं। तो ये मतलब है कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड अप कैपिटल का। अब पेड अप कैपिटल क्या है, अनपेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल का मतलब है, कॉल सिनेरियर वाला चीज को देखना होगा। पेड अप कैपिटल कितना है? अगर उसने मुझे पूरा 800 दे दिया तो पेड अप कैपिटल है पूरा 800। अगर उसने कॉल्स इन एरियर कर दिया तो वो हो जाएगा अनपेड अप कैपिटल। अनपेड अप कैपिटल कितना रह गया? तो पेड अप कैपिटल बोलते हैं जितना उसने मुझे पे कर दिया, अनपेड अप कैपिटल है जितना उसने मुझे पे नहीं किया। ये सारे टाइप के कैपिटल का मतलब। हाँ, तो अब हम लोगों का एग्जाम में ये सम रहता कैसे है? मतलब अगर एग्जाम बोल रही हूँ, अगर कोई भी सम हम लोग प्रोसीड करते हैं तो इसमें सम स्टोरी दिया हुआ कैसे रहता है? स्टोरी बहुत अच्छे से दिया रहता है। एक्स लिमिटेड, अ कंपनी issued 1,000 shares of ₹10 each. दी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखिए ना, बहुत छोटा है। ओके ठीक है, मैं डिक्टेट भी वैसे कर दूंगी, पर ओके इससे बड़ा लिख रही हूँ। तो हम क्या लिखे हैं इसमें? एक्स लिमिटेड इशूड 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज, पेबल मतलब देना कैसे है? ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में देना है 2 रुपया,
₹3 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में देना है 3 रुपया, ₹1 ऑन फर्स्ट कॉल में हम लोग को देना है 1 रुपया, ₹4 ऑन फाइनल कॉल, 4 रुपया देना है हम लोग को फाइनल कॉल में। ये सब सम में गिवन रहेगा, बस इतना ही स्टोरी दिया है। तो जर्नल एंट्री कैसे होगा ध्यान। तो हम लोग का पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसका ये जर्नल एंट्री होगा। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट? इसलिए क्योंकि अच्छा ये जब भी सम करना तो कंपनी बनकर करना, ठीक है, शेयर होल्डर बनकर नहीं, कंपनी बनकर। हम लोग कंपनी है और फिर ये सम कर रहे हैं, तो तुम लोग सब भी कंपनी की तरह सोचो। हम लोग के पास पैसा आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। किस नाम से आया, शेयर एप्लीकेशन के नाम से, इसलिए टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अब अमाउंट लिखना है, कितना शेयर था, 1000 शेयर, एप्लीकेशन पे कितना मिला होगा, 2 रुपया, तो 1000 इंटू 2। ठीक है, इसके बाद दूसरा जर्नल एंट्री। अच्छा ये चारों को ही, एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, कुछ भी हो, एक बार डेबिट होता है तो दूसरे वाले एंट्री में क्रेडिट होता है। अगर एक बार क्रेडिट होता है तो दूसरे वाले एंट्री में डेबिट होता है। तो अभी शेयर एप्लीकेशन क्या हुआ है, क्रेडिट, तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या होगा, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, एग्जाम में मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ रूल्स याद रखो, सम करने में इजी होगा, क्योंकि ये सम एग्जाम में जब आता है तो इतना सिंपल वाला सम नहीं आता है, प्रोराटा आता है या काफी बड़ा सम आता है, लाइक इतना बड़ा सम होता है। तो इसलिए सम को इजी करके समझने की कोशिश करो, लर्न रखने की नहीं। तो अभी शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ तो नेक्स्ट एंट्री में इसको डेबिट किए। अब एक चीज और याद रखो, शेयर ऐप, ये चारों ही जो भी हम रूल बता रहे हैं वो चारों के लिए बता रहे हैं, एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए और फाइनल कॉल के लिए, ये चारों के लिए रूल है। जो भी अमाउंट एप्लीकेशन में आया है वो सेम अगर डेबिट हो रहा है तो उतने अमाउंट से ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर क्रेडिट हुआ था शेयर एप्लीकेशन 2000 से, तो ऊपर डेबिट भी होना चाहिए शेयर एप्लीकेशन 2000 से। अमाउंट शैल बी इक्वल, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन तो डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, जब भी बिजनेस में कैपिटल आता है हम लोग कैपिटल को क्रेडिट में लिखते हैं। ये तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैश अगर इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो क्या जर्नल देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जब भी बिजनेस में कोई, तुम लोग मेरे को पैसा दे रहे हो ना, मतलब अभी तो हम लोग सब कंपनी है, तो वो लोग हम लोग को पैसा दे रहा है बिजनेस करने के लिए, तो उन लोग का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं हम, तो इसलिए उन लोग के पैसे को हम कैपिटल कहते हैं, क्योंकि हम बिजनेस में इसको लगाए हैं। तो इसलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट इसमें हम पहले डेबिट क्यों किए, क्योंकि हम बहुत क्लियरली बोले थे एप्लीकेशन का पैसा पहले मेरे को मिलता है, हम फिर उसको कैपिटल मानते हैं, पर बाकी पैसा, अलॉटमेंट का पैसा हम पहले मांगते हैं फिर मेरे को मिलता है। तो ये मांगने का एंट्री है, हम बोल रहे हैं तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा दो, मेरे को कैपिटल में डालना है। हम पहले मांग रहे हैं, कितना मांगेंगे, 1000 इंटू 3,
पहले हम पैसा मांगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000, फिर मेरे को मिला, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसलिए फिर मेरे पास पैसा आया, बैंक आया और शेयर अलॉटमेंट एक बार डेबिट हुआ था तो दूसरे में क्रेडिट हो गया और सेम अमाउंट से। ओके, तो फर्स्ट कॉल मनी भी सेम चीज, हम लोग पहले मांगेंगे फिर हम लोग को मिलेगा। तो ये हम लोग एंट्री लिख लिया। अच्छा, एग्जाम में फर्स्ट का पूरा स्पेलिंग लिखना है, FIRST, ये फर्स्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, हम लिख नहीं रहे, तुम लोग लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर फाइनल कॉल का भी ऐसे ही, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एक टॉपिक और था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। क्यों कंपनी इक्विटी शेयर, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, अगर प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है तो सेम ऐसा ही जर्नल एंट्री होता है, एकदम डिक्टो, पर थियोरेटिकली डिफरेंस है। दोनों शेयर में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है। पर अगर कोई प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर जस्ट द फाइनेंस कैपिटल प्रोवाइडर ऑफ द कंपनी, वो जस्ट बिजनेस को कैपिटल दिया है बिजनेस करने के लिए, ओनर नहीं बन गया है। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर बन जाते हैं, पहला। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर, देखो जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो शेयर होल्डर लोग में बांट देती है, वो जब प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटती है ना, तो प्रॉफिट बांट रहे हैं ऐसा नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं डिविडेंड दे रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड। सिंपल भाषा में ये भी बोला जा सकता था कि प्रॉफिट बांट रही है, बट इसे एक टेक्निकल टर्म दिया गया है डिविडेंड, तो हम डिविडेंड वर्ड यूज करेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिले ये कंपलसरी नहीं है, कंपनी ने प्रॉफिट किया तो डिविडेंड देंगे, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो डिविडेंड नहीं देंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैसे लिखा हुआ रहता है, किसी बुक में तुम लोग देखना, हमेशा हर जगह लिखा रहता है 10% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर, हमेशा आगे परसेंट लगा हुआ रहता है। इस परसेंट का मतलब क्या है, डिविडेंड, इतना परसेंट डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर कंपनी इशू करती है तो बोल देती है 110% डिविडेंड इशू कर रहे हैं, सॉरी 110% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब ये शेयर होल्डर लोग को पता होता है कि मेरे को 10% डिविडेंड हर साल मिल जाएगा। किस पे मिलेगा, तो कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है, 100 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, एक एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, जो फेस वैल्यू होता है ईच, वो 100 रुपए का है, तो 100 शेयर 100 रुपए का है तो 10,000 का शेयर है, मिस 10,000 पे, इंटरनेट नहीं काम कर रहा था अचानक से। हाँ तो हम लोगों का 100 प्रेफरेंस शेयर था, एक एक शेयर 100 रुपए का था, तो टोटल 10,000 का शेयर था, उस पे डिविडेंड कितना है 10%, मतलब 1,000 रुपीज। तो ये बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में फिक्स्ड है कि तुम्हें 1,000 मिलेगा ही, पर इक्विटी शेयर होल्डर के केस में इट इज नॉट फिक्स्ड। तो इक्विटी शेयर, तो दूसरा डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर के केस में डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी, डिविडेंड, और इसमें प्रेफरेंस शेयर में क्या है, डिविडेंड इज कंपल्सरी टू पे, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स,
इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, वोटिंग पावर होता है। अगर कंपनी कोई डिसीजन ले रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर उसमें अपना बात रख सकता है, वोट दे सकता है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, और डिफरेंस है तुम्हारा हाँ, अगर कंपनी लिक्विडेट होता है, अगर कंपनी बंद हो रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को हो सकता है पैसा ना मिले, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं, इक्विटी शेयर में क्यों कहते हैं पैसा लगाने से पैसा डूब भी सकता है। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, तो कंपनी बंद हो रही है, या कोई भी बुरा हो रहा है कंपनी के साथ, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा डूब सकता है, क्योंकि ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना ही पड़ेगा। जैसे सोचो, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी के पास सिर्फ 20,000 रुपया ही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है 15,000, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है 10,000। तो वो पहले किसको दे देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 15,000 दे देंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? सिर्फ 5,000। 5,000 रुपया उसका डूब जाएगा। अब क्यों ऐसा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो जो ओनर होता है वही तो लॉस बियर करता है ना। और अगर बहुत लॉस हो रहा है तो हो सकता है ओनर को कुछ ना मिले, पर बाकी लोगों को तो पैसा देना पड़ता है ना, क्रेडिटर्स को पैसा देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देंगे। तो बाकी तो हम लोग कितना डिफरेंस किए? पहला, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट अ फंड प्रोवाइडर। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो वोटिंग राइट्स। तीसरा, इक्विटी शेयर होल्डर्स may or may not be able to receive the dividend, preference shareholder के केस में dividend is compulsory to pay. Fourth क्या है? In case of liquidation or any crisis, कोई भी बुरे वक्त में equity shareholders may not be able to receive any sum of money, preference shareholders have to receive they have to receive their money, invested money. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो दूसरा इलस्ट्रेशन, ये हम लोगों का क्या दिया है? सुकृति लिमिटेड was registered with an authorized capital of ₹10 lakh divided into shares of ₹10 each. एक नोट लिखो सबसे पहले, नोट देकर लिखो नोट, authorized capital should be ignored, मेरे कंपनी का कितना कैपेसिटी है इससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, हम लोगों ने शेयर कितना इशू किया है उसके ऊपर चैप्टर है, तो हम लोगों का कैपेसिटी जानकर कुछ नहीं होगा। तो जब भी ऑथोराइज्ड कैपिटल सम में दिया हुआ होगा वो टोटली पढ़कर इग्नोर कर देना, उसको भूल जाओ। नेक्स्ट लाइन देखो, कंपनी इशूड 60,000 शेयर्स टू पब्लिक, हम लोगों ने इशू कितना किया है? 60,000। तो हम जैसे स्टोरी बना रहे हैं ना, वैसे स्टोरी बनाना सीखो कॉपी पे। जब हम लोग बड़ा बड़ा सम करेंगे ना, तो मेरा स्टोरी से सम बहुत इजी हो जाता है, तो हम जैसे लिख रहे हैं ना वैसे लिखो। हमेशा एक एक लाइन पढ़ते जाना, कभी भी एग्जाम में इशू ऑफ शेयर के ऊपर पूरा सम पढ़कर टाइम वेस्ट मत करना। इतना बड़ा सम पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, हम लोग 5 मिनट लूज कर जाएंगे एग्जाम में। एक एक लाइन पढ़ो। कंपनी ने इशू किया है 60,000 शेयर, एक शेयर कितने का है? 13 रुपए का, तो 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। उसके बाद एप्लीकेशन का 3 रुपया हम लिख लिए, ऐप 3 रुपीज, अलॉटमेंट का 2 रुपया, हम ऑल लिखे, जिसको अलॉट लिखना है लिखो, तुम लोग को पूरा लिखना है लिखो। एग्जाम में नो शॉर्ट फॉर्म। कॉल, सिर्फ कॉल लिखा है तो हम भी सिर्फ कॉल लिख दिए, ठीक है।
₹5, टोटल ये 10 आ जाना चाहिए, 10 आ गया। आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर 55,000 शेयर्स वे रिसीव। पब्लिक ने अप्लाई कितने, सब्सक्राइब कितना किया, मतलब वो लोग खरीदने कितना आए हैं 60,000, हम लोगों ने इशू किया है 60,000, पब्लिक ने कितना खरीदा 55,000, इसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जब भी हम इशू करेंगे ज्यादा और लोग सब्सक्राइब करेगा कम, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर हम लोग बेचना चाहते हैं 60,000, पब्लिक खरीदना चाहता है 55,000, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा, 55,000 का ही पैसा आएगा। मेरा 5,000 प्रिंट करवाए थे, पड़ा रह जाएगा 5,000 शेयर, ठीक है। तो पूरा सम किस पे बनेगा, 55,000 पे। विच वेयर फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स, हम लोग को पूरा पैसा मिल गया, ठीक है। तो इस पे पूरा सम जैसे अभी इलस्ट्रेशन 1 किए थे, पूरा सम वैसे ही बनेगा। 60,000 का भी कोई यूज नहीं है, वो भी यूजलेस इंफॉर्मेशन है। पूरा सम 55,000 पे बना।